नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सियासी संग्राम। यहां हम चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें सबसे पहला नाम मनीष सिसोदिया का है। सीबीआई की अगर बात करी जाए तो लगातार रिमांड लेने के लिए कोशिश कर रही है। कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं मनीष सिसोदिया और वहां कहा जाता है कि आप जो है वो हाई कोर्ट की तरफ अपना रुख करिए। अब कोर्ट जिस तरीके से लगातार सुनवाई कर रहा है, क्या कोर्ट जो है वो सीबीआई को रिमांड देता हुआ नजर आएगा या फिर मनीष सिसोदिया की अगर बात करी जाए तो जिनकी होली जो है वो फिलहाल हमने देखा था कि जेल में मनी थी, क्या वो जेल से बाहर आएंगे और उसके बाद किस तरीके से राजनीति जो है वो अपना रुख बदलती हुई नजर आएगी। क्योंकि हमने लगातार इस तरीके का ट्रेंड देखा है कि बीजेपी की अगर बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता हुआ नजर आता है, उसके खिलाफ सीबीआई और ईडी का कानूनी शिकंजा जो है वो लगातार कसने लगता है। हमने महाराष्ट्र में देखा जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के साथ जो है वो बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार हुआ करती थी। इस सरकार में अगर बात करी जाए तो गठबंधन टूट जाता है, उद्धव ठाकरे अलग हो जाते हैं, फिर शिंदे जो है वो 39 विधायकों के साथ बगावत करते हैं और बीजेपी में जाकर मिल जाते हैं। फिर हमने देखा कि उसमें आगे क्या क्या चीजें होती हुई नजर आती हैं। बिहार की अगर बात करी जाए तो राबड़ी देवी के आवास पर जो है वो सीबीआई जाती है, रेड मारती है। उसके बाद जो है वो लगातार इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं कि बयानबाजी का जो दौर है वो लगातार चलता रहता है। फिलहाल अगर बात करी जाए खासतौर पर दिल्ली की, तो ना सिर्फ देश की राजधानी है बल्कि अगर सत्ता की बात करी जाए तो बीजेपी कई सालों से कोशिश कर रही है वापस सत्ता में आने की। तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं लेकिन ये सभी जो है वो फेल साबित होते हैं। अरविंद केजरीवाल की अगर बात करी जाए तो लगातार पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इससे पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही होगा। क्योंकि पार्टी की अगर बात करी जाए, नेताओं की बात करी जाए तो उसमें बीजेपी की तरह भ्रष्ट नेता नहीं है, वो सभी जो है वो ईमानदार है। जिस तरीके का सर्टिफिकेट जो है वो लगातार अरविंद केजरीवाल बांटते हुए अपने नेताओं को नजर आते हैं। हालांकि तमाम बड़े आरोप भी लगते हैं। इन आरोपों के बाद जो है वो हमने देखा कि किस तरीके से नेताओं को जेल में भी जाना पड़ता है। तो इन्हीं तमाम सवालों के साथ जो है वो हम जानने की कोशिश करेंगे अबरार से, जो मेरे खास सहयोगी हैं, कि क्या आने वाले वक्त में दिल्ली की अगर बात करी जाए तो क्या आम आदमी पार्टी जो है वो सरकार गिरती हुई नजर आएगी या फिर जिस तरीके से चुनाव 2024 में लोकसभा के आने वाले हैं उसमें पार्टी को जबरदस्त फायदा होगा। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि मनीष सिसोदिया की अगर गिरफ्तारी को देखें तो क्या कोर्ट जो है वो उन्हें शराब मामले में, घोटाला वाले मामले में बेल देती हुई नजर आएगी? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस बड़े मामले को जो आबकारी नीति को लेकर के लगातार बीजेपी हमलावर रही है और ये मामला कोई नया नहीं है। लगातार जो है इस मामले को लेकर के बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा। अरविंद केजरीवाल पर भी कई बार जो है गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अब ये जो सख्ती आप कह सकते हैं इसलिए भी देखने को मिल रही है क्योंकि 24 के चुनाव नज़दीक है। और अभी अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से उभर रही है, ख़ासतौर से जो है गुजरात में जाकर के, बीजेपी के गढ़ में जाकर के वहाँ पर जो है इस तरीके से प्रचार प्रसार करना, 5 सीटों पर जीत दर्ज करना, कहीं ना कहीं बीजेपी को ये सारी चीज़ें खटक गई है। और मात्र ये आम आदमी पार्टी या मनीष सिसोदिया की बात नहीं है, उससे इतर भी अगर आप जाकर के देखें तो विपक्षी खेमों में जो है कई जगहों पर जो है इस समय जो है सीबीआई और ईडी की छापेमारी चल रही है। अगर बात की जाए बिहार की तो बिहार में सीतामढ़ी के जो सांसद हैं अबू दुजाना, उनके घर पर भी सीबीआई की छापेमारी हुई है। कल की बात है। तो इस तरीके से लगातार अब कहा जा रहा है कि ये जो आप कह सकते हैं कि सत्ता खोने का जो एक डर सता रहा है बीजेपी को, यही एक बड़ी वजह है कि विपक्षी जो है नेताओं पर इस तरीके की जो कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब इसमें समझना ये होगा कि अब तक जिस तरीके से इस पूरे मामले को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो है सीबीआई के पास ठोस सबूत भी मौजूद है, लेकिन ये ठोस सबूत कब तक जो है सीबीआई जो है कोर्ट के समक्ष पेश करेगी और फिर उस पर फैसले की स्थिति कब तक आएगी, ये सारी चीज़ें देखनी होगी। लेकिन उससे पहले जो एक माहौल बनाने का काम होता है, ख़ासतौर से मीडिया तंत्र का इस्तेमाल करके, या फिर आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो बयानबाजी होती है राजनीतिक दलों के बीच आपस में, उससे जनता के दिमाग पर एक जो है एक दबाव पड़ता है और कहीं ना कहीं इमेज को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है और इस तरीके से राजनीतिक नफ़े नुकसान की भी बात इसमें जो है देखती हुई नजर। बिल्कुल, यहाँ पर एक और सवाल बनता है कि जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार पहले भी सरकारें आई लेकिन उनके पास इतना बड़ा मैंडेट नहीं था। अगर बीजेपी की बात करी जाए तो उसे किसी का समर्थन
समर्थन लेने की जरूरत नहीं है, उसके पास इतने सांसद हैं कि वो कोई अगर फैसला ले ले तो कल को सरकार नहीं गिरेगी। तो क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से तमाम सरकारें पहले रही, उनके पास मैंडेट नहीं था, इसी वजह से वो कार्रवाई नहीं करती थी। बीजेपी की अगर बात करी जाए तो उनके पास मैंडेट है, वो कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। तो विपक्ष इस पर हो हल्ला कर रहा है। मतलब ये मेरा सवाल है कि ये जो हल्ला है ये बेजाया है या फिर सही है? देखिए विपक्ष में आप कह सकते हैं कि इस वक्त जो है एकजुटता नहीं है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हो, जैसे कि जो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी को गिरफ्तारी को लेकर के जो तमाम खबरें बीच में आई थी, जब प्रियंका गांधी जो है सड़कों पर निकल करके प्रदर्शन कर रही थी जंतर मंतर पर, तो ये स्थिति जब किसी एक विपक्षी दल के साथ आती है तो जाहिर सी बात है कि वो पार्टी सड़कों पर उतरती है। लेकिन दूसरों के साथ जब ये मामला होता है तो खामोशी जो नज़र आती है, और इस वक्त भी यही हो रहा है। हालांकि जो विपक्षी दलों के द्वारा एक पत्र लिखा गया है, उस पत्र में जो है प्रधानमंत्री से दरख्वास्त की गई है, तमाम बातें लिखी गई है, लेकिन उसके बाद ये आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के कई बड़े नेताओं पर, खुद राबड़ी देवी के आवास पर जो है छापेमारी हो जाना, ये तमाम बातें बतला रही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं एक मैसेज देना चाहती है कि इस पूरी लड़ाई में जो भी विपक्षी दल किसी का साथ देने की कोशिश करेगा, उसके साथ इस तरीके की जो है बातें की जाएगी। लेकिन सवाल अबरार ये रोकना चाहूंगा मैं कि मैंडेट की अगर बात करी जाए तो बीजेपी को मैंडेट मिला है। कांग्रेस की अगर और सरकारों की बात करी जाए तो हमेशा समर्थन की सरकारें होती थी और यही डर होता था कि अगर हम कार्रवाई किसी और पर करेंगे तो सरकार हमारी गिर जाएगी। तो क्या मैंडेट के बल पर बीजेपी ये सारे काम करती हुई नजर? बिल्कुल एक बड़ा फैक्टर है कि सीटों के लिहाज से जो आंकड़ा है बीजेपी के पास काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और इस लिहाज से देखा जाए तो सत्ता गिरने का या फिर समर्थन वापस लेने का जो एक डर बना रहता है किसी भी सरकारों को, उस तरीके का डर बीजेपी के पास नहीं है। और यही वजह कि वो खुलकर कोई भी फैसला ले पा रही है और किसी भी जो है विपक्ष के बड़े नेताओं के खिलाफ इस तरीके की बड़ी कार्रवाई जो करती हुई देखी जा सकती है। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो जो आंकड़े बताते हैं ईडी, और ख़ासतौर से अगर ईडी की बात की जाए तो उन्होंने जितने मामलों में जो है विपक्ष के नेताओं पर छापेमारी की है या फिर उनको समन भेजा है, उसमें ज़्यादातर मामलों में जो है ईडी ने किसी तरीके के कोई ठोस सबूत जो है वो पेश नहीं किए, और फिर बाद में वो जो मामला है वो रफा दफा होता नजर आया है। तो इस आंकड़ों से भी समझा जाए तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इसमें राजनीतिक भेदभाव की बू भी आती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, राजनीतिक भेदभाव की बू भी है, लेकिन अगर बात करी जाए जो पूरा मामला है अब फिलहाल हाई कोर्ट में है, क्या इस मामले में जो है वो मनीष सिसोदिया को बेल मिलती हुई नजर आएगी? क्योंकि अगर पिछले कई दिनों की हम सिनेरियो को देखें, घटनाक्रम को देखें, तो फिलहाल जो है वो लगातार रिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि अब इस पूरे मामले में क्या जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी उसे राहत मिलेगी? देखिए अभी जिस तरीके से मामला शुरुआती फेज़ में और लगातार जिस तरीके से बड़े बड़े खुलासे किए जा रहे हैं, और एक के बाद आप कह सकते हैं कि दोनों जो केंद्र की एजेंसियाँ, चाहे वो सीबीआई, ईडी की बात की जाए, दोनों की तरफ से लगातार जो है उनके खिलाफ कई गंभीर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि उनको इस मामले में जो है राहत मिल पाएगी। अभी भी हो सकता है कि काफ़ी लंबा समय लग जाए और चुनाव तक कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को खींचने की भी कोशिश है। बिल्कुल, चुनाव से पहले जो है वो लंबा खींचने की कोशिश होगी, लेकिन हो सकता है कि आखिर चुनाव की वजह से ही मनीष सिसोदिया के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की गई। बाकी आपका क्या सोचना है? क्या वाकई में जो है वो द्वेष की भावना से सरकार काम कर रही है या फिर मैंडेट के बल पर इस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। फिलहाल सियासी संग्राम में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।